नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो का टाइटल देख के ही समझ में आ गया होगा। लोगों ने जगह जगह के ऊपर अफवाह फैला रखी है कि मोदी होंगे जो आखिरी प्रधानमंत्री होंगे या फिर उसके बाद में योगी होंगे जो आखिरी प्रधानमंत्री होंगे। तो मोदी ना योगी, कौन करेगा शासन इस भारत की गद्दी के ऊपर? जहां से ये प्रश्न उठ रहा है वहीं पे इसका जवाब भी लिखा हुआ है। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग इस बातों को गुप्त रख लेते हैं, कुछ लोग इस बातों को बता देते हैं। तो दोस्तों, भारतीय ब्लॉगर चैनल के ऊपर, एकल शक्ति के ऊपर ये बातें गुप्त रखने वाली नहीं है। ये आप लोगों के समक्ष आज के इस चैप्टर के अंदर मैं वो गुप्त नाम लेके आया हूं जिसके बारे में मेरे हिसाब से इस YouTube में किसी ने भी नहीं बताया होगा। और कहाँ पर लिखा हुआ है, जयपाल मलिका, भविष्य मलिका का एक ग्रंथ, उसके खंड 51 के अंदर ये बात लिखी गई है कि मोदी के शासन काल के बारे में तो जिक्र ही नहीं है। ये कहा गया है कि जब कल की भगवान युद्ध लड़ रहे होंगे तो उस समय के ऊपर हस्तिनापुर का नाम जिक्र किया गया है कि हस्तिनापुर के शासन के ऊपर कौन बैठेगा और वो कौन महारथी होगा जो अयोध्या की गद्दी के ऊपर अपना कदम बढ़ाएगा और अयोध्या की गद्दी कल की भगवान उसको समर्पित करेंगे। तो सारी बातें डिटेल में इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो को पहले लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर लेना ताकि ऐसी भविष्य मालिका से जुड़ी हुई रोचक जानकारी जो तथ्य और प्रूफ के साथ में आपके सामने आए उससे आप अवगत रहें, ये इन्फॉर्मेशन कहीं छूट ना जाए। दिल्ली में गद्दी पे बैठने के लिए जगह जगह से नाम आ रहे हैं। द्वापर युग का वो इंसान जो आज तक प्रभु की प्रतीक्षा में लगा हुआ है, हिमालय की नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर बैठ के तपस्या कर रहा है। और केवल इतना ही नहीं, श्री राम के मंत्री के साथ में युधिष्ठिर के परिवार का वो सदस्य है जो आज तक ये कहिए त्रेता युग से तपस्या कर रहा है। तो इतने बड़े बड़े महान लोगों के बारे में लिखा हुआ है जिसमें इक्ष्वाकु वंश का वो भक्त है जिसका नाम होगा मरु। मरु नाम का वो व्यक्ति होगा जो कि हस्तिनापुर और अयोध्या के अंदर शासन प्रणाली को आगे बढ़ाएगा। इसके साथ में श्री राम के मंत्री शांतनु उनका सहयोग देंगे। देवापी युधिष्ठिर के वो वंशज हैं जो कि इस समय के ऊपर उनके परिवार के सदस्य थे और वो कहीं हिमालय की नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर बैठ के तपस्या कर रहे हैं जिसमें जब कल की भगवान युद्ध लड़ रहे होंगे तो उस समय पे ऊपर मरु को अयोध्या का शासन प्रणाली संभालने को दी जाएगी और देवापी को हस्तिनापुर की शासन प्रणाली संभालने को दी जाएगी। ये दोनों ही कल की भगवान के उस समय में सहायता करेंगे, युद्ध के अंदर सहायता करेंगे जिस समय में कहा जा रहा है कि 13 इस्लामिक कंट्रियों के साथ में कल की भगवान अपना युद्ध लड़ेंगे। और इन 13 इस्लामिक कंट्रियों के साथ में देवापी, शांतनु, मरु, इनका बहुत बड़ा योगदान होगा। तो दो योगी महापुरुष और एक उनके सहायक महापुरुष इस युद्ध के अंदर कल की भगवान का ऐसा साथ देने वाले हैं जिसके परिणाम स्वरूप भारत का उज्जवल भविष्य निकल के सामने आएगा। तो ये गुप्त ज्ञान की बात भविष्य मालिका के अंदर लिखी गई है। ग्रंथ मैंने बताया, खंड मैंने बताया, श्लोक जो सो खंड को मैं खंड बोल रहा हूँ लेकिन वो श्लोक है, ये मैंने आप लोगों को सभी बातें बताई। तो इस समय के ऊपर अब ये बात क्लियर हो जाती है कि भविष्य मालिका को जो ढंग से पढ़ रहा है वही सत्य बात सामने निकल के आ रहा है। नहीं तो लोग अपनी इच्छा के अनुसार इसको भी तरोड़ मरोड़ रहे हैं और तरोड़ मरोड़ने के साथ साथ जैसे हमारे ग्रंथों का गलत प्रचार किया जा रहा है वैसे भविष्य मालिका का भी गलत प्रचार कर रहे हैं। और इसी के द्वारा ये पता लग रहा है कलयुग के अंत में क्या क्या घटनाक्रम घटित हो रहा है। लोग अपने संगठन बनाने के लिए, अपने बड़े बड़े ग्रुप बनाने के लिए, अपने पैसा इकट्ठा करने के लिए ये प्रचारक फैला रहे हैं गलत प्रचार। और इसी के कारण भविष्य मालिका के ऊपर भी आज सवाल उठने खड़े हो गए हैं कि क्या भविष्य मालिका सच्ची है, क्या हकीकत में सभी चीज़ों का उत्तर भविष्य मालिका के अंदर लिखा गया है। अगर लिखा गया है तो आज से कई सौ साल पहले क्यों नहीं आई, ये अभी कोरोना के बाद से या उससे 10-15 साल पहले से उजागर होनी शुरू हुई है। तो जब ये उत्तर पूछा जाता है तो लोग ये बात कह के टाल देते हैं कि प्रभु का आदेश ही नहीं था। तो
तो दोस्तों प्रभु का आदेश तो जब ही हो गया था जब इस कलयुग की शुरुआत हुई थी, और अंत मनुष्य ने खुद निर्धारित कर लिया था। और अब के समय के अंदर ये जितनी भी ये कहिए प्रकृति का खिलवाड़ हो रहा है, ये जितनी भी तबाही और महाप्रलय आ रही है इस दुनिया के अंदर जो कभी नहीं देखी थी लोगों ने, और हर 100 साल के बाद में एक बड़ी महामारी आती है, और 50 साल जब ब्रह्मा के 50 साल पूरे हो जाते हैं तो पृथ्वी का स्वरूप बदलता है। मतलब ब्रह्मा का 1 साल पूरा होने के बाद में पृथ्वी दोबारा से व्यवस्थित होती है, और वही 1 साल वही कलयुग के अंत के बाद में जब ये समय इकाई पूरी हो जाती है तो ये पृथ्वी अपने आप को दोबारे से संरचित करने का कार्य करती है, और जिसका बीड़ा महाकाल स्वयं उठाते हैं, और महाकाल उस तबाही का मंजर ला देते हैं जो लोगों ने कभी देखा नहीं होता। तो आप और हम तो भाग्यशाली हैं जो इन चीज़ों को, अपनी इस युग परिवर्तन को आंखों से होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि वो लोग भी भाग्यशाली थे जिन्होंने कान्हा को अपनी आंखों से देखा था या श्री राम को अपनी आंखों से देखा था। तो जब सभी लोगों को इस बारे में पता है तो कब ये सारा घटनाक्रम हम सामने आएगा, ये समय रहने के बाद ही पता लगाएगा। मेरे जैसे भक्त तो भविष्य मालिका की केवल भविष्यवाणियों के आपके सामने उजागर कर सकते हैं, उन बातों को पढ़ के बता सकते हैं। महान संतों के द्वारा लिखी गई ये भविष्यवाणी का सच जब तक छुपा हुआ है, जब तक वो सत्य साबित नहीं हो जाती, अपने मन से कोई इकाई ना देते हुए, कोई डेट ना देते हुए, जो लिखा हुआ है वही मैं आपके पास में बताता हूँ। रविदास जी की जानकारी, नास्त्रेदमस की जानकारी, बाबा वेंगा की जानकारी, गुरु श्री अच्युतानंद जी की जानकारी, केवल आप लोगों के पास में सच रूप से, मतलब पूर्णतः सत्य के आधार पर आपके प्रकाशित करने का मैं कार्य करता हूं। तो दोस्तों कंफ्यूज ना हुआ करो, ये युग परिवर्तन का समय चल रहा है, इस युग परिवर्तन के समय को अपनाओ, और इस परिवर्तनशील समय के अंदर केवल और केवल भक्ति ही एक ऐसा माध्यम है जो आप लोगों की नाव को पार लगा सकता है। और भक्ति करो, किसी की भी भक्ति करो, कुछ भी करो, लेकिन भक्ति जरूर करो, साधना जरूर करो। मांस का, शराब का, इनका सबका त्याग करो, क्योंकि यही है जो अंधभक्त फैलाते हैं, और इसी के अंदर कली पुरुष का वास होता है। ये बात प्रमाणों के साथ में हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर लिखी गई है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पढ़ ले, उनको यकीन हो जाएगा। नहीं तो किसी की बात पे यकीन नहीं करते तो जैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं वैसे करते रहे, प्रभु सब पे कृपा करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो और ये जानकारी समझ में आई हो, वो नाम समझ में आई हो जो मैंने आप लोगों को बताए कि कौन होंगे वो आखिरी महापुरुष, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलूंगा आपसे ऐसी रोचक जानकारी के साथ में, एक नई जानकारी जो कि कोशिश करूंगा किसी ने ना बताई हो आप लोगों के सामने मैं लेके आऊं। तो सभी लोगों का ये वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नई सीरीज जो आ रही है उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा, उसमें रोचक जानकारी, रोचक स्टोरीज आप लोगों को सुनने को मिलेंगी जो हमारे आस पड़ोस के अंदर, हमारे यहीं शहरों में आस पड़ोस को में घटित होती हैं। तो सभी लोगों का दिल से अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद।